आज प्यारे बच्चों हम सीखेंगे एक ऐसी सीरीज, लेटर सीरीज, जिसमें कुछ लोग मिस है और हमें इनको ढूंढ के निकालना होगा। ये मिसिंग रीजनिंग का ये पार्ट बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी के साथ साथ थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, तरीका समझिए। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, पहले काउंट करना होता है कि कितने लोग हैं ये, और वो भी काउंटिंग डैश वालों को भी काउंट करो। तो देखो भैया 1 2 3 4, इस जगह कोई आएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये 16 लेटर्स है। अब बच्चों 16 को आप ऐसे सोचो, 4 इंटू 4 लिख सकते हो, 2 का प्रोडक्ट 8 ऐसे लिख सकते हो आप, 1 का प्रोडक्ट 16 ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ऐसी सिचुएशन में हम इन्हें, अच्छा जो बच्चे मेरे बोर्ड पर लिखते समय खुद लिख रहे होते हैं घर पर बैठे हुए, ऐसे बच्चे बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद ही क्लास में टॉप कर सकते हैं। ऐसे बच्चों की खास बात होती है कि इन्हें कुछ भी पाने के लिए जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है, और या फिर उन्हें वो मिलता ही नहीं है जो उन्हें मिल सकता था। सबसे अच्छा तरीका होता है जब क्लास में बैठे हो आप और मैं पढ़ा रहा हूं, पेन नीचे, गर्दन सीधी, पीठ सीधी और पेन बिल्कुल नीचे रखा रहे। डू दैट इमीडिएटली। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें ये लगता है कि ये नोट तो करना ही है, तो क्यों ना मास्टर के साथ साथ नोट कर लो, नहीं तो पेंडिंग हो जाता है। बेटा आपके ये सारे तरीके गलत है। बस फर्क इतना है, आप मेरी बात मान के सुधर जाओगे तो आप जीवन भर धन्यवाद मुझे दोगे, और नहीं भी सुधरोगे तो आगे आने वाले जीवन में जिन जिन लोगों को राय दोगे उन्हें यही बताओगे जो मैंने बताया। ठीक है, तो अब सुनिए। सबसे पहले उन्हें काउंट कीजिए। काउंट करने के बाद में एक तरफ नंबर बहुत छोटा है 2, एक तरफ नंबर बहुत बड़ा है 8, इसलिए इसको हटा दो। एक तरफ नंबर छोटा है 1, एक तरफ 16, इसको भी हटा दो। तो सबसे सही दिख रहा है 4 4, आसपास है ये दोनों। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, 4 4 के पेयर बना दो। कैसे? 1 2 3 4, ऐसे डैश, ऐसे लाइन खींच दो। 1 2 3 4, ऐसे खींच दो। 1 2 3 4, ऐसे खींच दो। बेसिकली टोटल ये घर आपके 4 बन गए। कितने घर बन गए? 4। प्यारे बच्चों, अब जब ये 4 घर बन जाएं, इसके बाद हमें सोचना होगा कि इसके जगह पर भरी हुई चीज जो यहां पर आनी है वो क्या आएगी, फिर हमें सोचना होगा। तो अब क्या क्या सोचना होगा वो समझिए। आप ऐसे सोचो, जब आप घर बना लोगे, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई आएगा, 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 तो आप हर घर में या तो सेम लोग आएंगे, सेम लोग आएंगे, या फिर ऑल्टरनेट सेम लोग आएंगे। ऑल्टरनेट सेम लोग आएंगे मतलब छोड़ छोड़ करके। अब मैं क्या कह रहा हूं, आराम से सीखते और समझते। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने लिखा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक, अब मैं इसी से क्वेश्चन बना रहा हूं, तुम मुझे क्वेश्चन बनाते हुए देखोगे, बस वहीं से क्वेश्चन करना सीख जाओगे। देखो कैसे। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, इसे देख के देखना।
ए डैश 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 सी डैश बी और डैश। अब देखो, आपके सर ने ये क्वेश्चन दे दिया, इसे बोलते हैं मिसिंग लेटर सीरीज, और हमसे पूछा जाएगा कि भरो इनमें कौन आएगा। तो अब आपको करना क्या, सबसे पहले काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लोग हैं। 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2, बट इन दोनों में गैप ज्यादा है तो इसको यूज नहीं करोगे। अच्छा, फिर और कैसे लिख सकते हो, 1 का प्रोडक्ट 2 12 से, ये भी नहीं लिखोगे। और 12 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 4, यानी कि 3 3 के 4 घर, क्योंकि ये तो आसपास है, पास में, तो 3 3 के 4 घर बना दो। देखो 3 के घर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बन गए। अब सबसे पहले क्या सोचना है, ये सब सेम हो सकते हैं। देखो कैसे, जैसे यहां पर ए मिल गया, यहां पर भी ए मिल रहा है, और तो और यहां पर देखो आखिरी में सी है, तो यहां पर भी सी आखिरी में, यानी कि ये सब सेम हो सकते हैं। तो सेम हो सकते हैं इसका मतलब है यहां पर भी सी होगा, तो ये सेम बन जाएगी। देखो सी, इधर भी सी, इधर भी सी, तो हो सकता है यहां पर भी सेम हो। ओके, हम लोग सोच रहे हैं किसके बारे में, हम लोग सोच रहे हैं सेम सेम के बारे में। अच्छा अच्छा, सोचो पहले वाले पोजीशन पे, पहले वाले घर में ए है, यहां पर भी ए है, तो हो सकता है यहां पर भी ए हो, और हो सकता है यहां पर भी ए हो। ठीक है, अच्छा सोचो बीच वाली पोजीशन पर केवल यहां बी भरा हुआ है, तो सारे सेम होंगे, तो हो सकता है यहां पर भी बी हो सकता है यहां पर भी बी हो, और हो सकता है यहां पर भी बी हो। सारे घर में एबीसी 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 एबीसी, ओ भाई ऑल सेम बन गए। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि बी बी सी ए बी ए सी, या फिर बी सी ए सी, ए बी सी बी ए सी, ऐसे मान लो ये 3 ऑप्शन दे दिए। तो अब आप मुझे बताओ, आपने सबसे पहले क्या सोचा, सेम सेम सोचा, सारे सेम बन गए, सब सेम बन गए। तो कौन कौन से जो हमने भरे हैं वो कौन कौन से, बी बी सी, बी बी सी, ये सही हो जाए। अब जरा सोचना, मैं इसी तरह से और आपके लिए मदद करता हूं, आराम से, परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समय दो, है ना, हर चीज में समय देना पड़ता है थोड़ा सा। देखो अब मान लो मैंने लिखा है ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड। अब मैं इसी से क्वेश्चन बना रहा हूं तुम्हें सिखाने के लिए, देखना आप, मैंने क्वेश्चन बनाया, नाउ हियर इज द क्वेश्चन, देखना आप, ठीक है। अब तुम्हें कैसे सोचना है, सबसे पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो तुरंत समझ लो कि 3 और 4 का प्रोडक्ट है ये। 3 3 के 4 पेयर बनाने हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हो गया पूरा। अब आप जरा ध्यान से देखना, इधर ध्यान दो, ये सारे सेम सेम है कि नहीं, ये सोचना पड़ेगा सेम सेम है या नहीं है। देखो आप, तो सेम सेम हो ही नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, यहां पर पहली वाली पोजीशन पर ए है और यहां पर पहली वाली पोजीशन पर एक्स है, ये दोनों तो सेम हो ही नहीं सकते। तो ये वाला तो केस खत्म हो गया, इस बारे में सोचना ही नहीं है। अब अपन क्या सोचेंगे, ऑल्टरनेट सेम हो सकते हैं, ऑल्टरनेट सेम। तो अब जरा ध्यान से देखना, ऑल्टरनेट सेम में क्या होगा, ये और ये सेम होगा, तब जबकि ये और ये सेम होगा, बस। अब देखो बनाते हैं ना, सेम बनाते हैं, देखो यहां पर लास्ट में सी है तो यहां पर सी कर दो, यहां पर बी है तो यहां पर भी बी कर दो, दोस्तों यहां पर ए है पहली पोजीशन पर तो ए कर दो। अब इन्हें देखो, ये और ये सेम बनाना है अपन को, तो यार बीच में वाई है तो हो सकता है यहां पर वाई आ जाए, यहां पर जेड होगा और यहां पर एक्स, फिट हो गया यार, फिट हो गया पूरा। यानी कि अब इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन, जो हमने भरा है, क्या भरा है, बी सी वाई ए एक्स और जेड।
एंड दैट्स द आंसर। तो आपको एज ए स्टूडेंट क्या सोचना है, या तो ऑल सेम होंगे या फिर ऑल्टरनेट सेम होंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताएंगे वो सही है कैसे, देखते हैं, चलो आप करके बताओ। चलिए बताइए, इसको भरेंगे आप, इसको भरेंगे आप, चलिए इसको भरेंगे आप, मिसिंग लेटर। आपको केवल अभी सोचना है सेम सेम या ऑल्टरनेट सेम, सेम सेम या ऑल्टरनेट सेम। जिसको सीखना है वो सुन लें। सबसे पहले काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। जब 16 लोग दिखाई दिए तो सबसे पहले है चार, चार चार बार, तो घर बना दिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप मुझे बताइए क्या चीज क्लियर है। जैसे कि दूसरी पोजीशन पर बी है, यहां पर दूसरी वाली पोजीशन पर वाई है, तो ये कभी सेम सेम तो नहीं हो सकते, तो फिर पक्का है ऑल्टरनेट सेम होंगे, यानी कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा यार। तो जब ऑल्टरनेट सेम होंगे तो जरा आ जाइए, अब इसको और इसको देखो, इसको और इसको। अगर यहां बी है तो ऑब्वियसली यहां बी ही होगा, और यहां ए सी डी है, इसका मतलब यहां ए होगा, यहां सी होगा, यहां डी होगा। लो भाई साहब, अच्छा अब जरा सोचो, ये और ये सेम है दोस्तों, तो सीधी सी बात है, अगर ये सेम होना है तो भाई पहली वाली पोजीशन पर यहां एक्स होगा, यहां वाई है तो यहां वाई होगा, यहां जेड है तो यहां जेड होगा, यहां पी है तो यहां पी होगा। कुल मिलाकर के जो हमने भरे हैं 2000 A C D X Z B Y और P, एंड दैट्स द आंसर। कितने लोग का आंसर सही था? कितने लोग का आंसर सही था? हाँ, ACD XY, ACD XY, XZ B, क्या कह रहा है? शाबाश, ओके, टू गुड यार, टू गुड, टू गुड यार, टू गुड। चलिए एक बार वापस से, एक बार वापस से मैं दे रहा हूं, आराम से सोचना, आराम से, आराम से। चलो करो, बताइए जरा, क्या आंसर भेजना है इसका? सेंड आंसर। क्या लिख रहा है ये एक बच्चा है, क्या नाम है? सतीश कुमार जी की आईडी से एक बच्चा है, वो बहुत सारी बातें बेटा एक साथ एक बार लिख रहे हो, बच्चा मत करो ऐसा, है ना? अभी अगर आपने दोबारा किया मैं आपको परमानेंट बैन कर दूंगा। चलिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, ध्यान दीजिए।
आ जाइए इधर। सबसे पहले तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। चार चार के गैप में ले जाइए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें सबसे पहले सोचना होगा ये और ये सेम होना होगा, और ये सेम होना होगा। ठीक है, तो जब ये सेम होना होगा तो आप कितना लिख सकते हो, देखो आप, जैसे कि यहां पर L ये फिक्स है, यहां पर ये फिक्स है कि ये N होगा और यहां O होगा। अच्छा, अब आप जरा बताइए, ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है यहां X होगा, यहां पर Y होगा, यहां Z है तो यहां Z होगा, यहां P है तो यहां P होगा। मुझे क्वेश्चन बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि मैं यहां M लिख देता, अगर, जो कि मैंने बाई चांस नहीं लिखा, तो फिर आप समझ जाते हैं कि यहां M होगा। बट अगर इसके बिना आप सब लिख गए हो तो इसका मतलब माना जाएगा कि आपको आ गया है। क्या दिक्कत हुई आपको? M वाली, बाकी तो हो गया ना? हाँ बस ठीक है, शाबाश। कितने लोगों से हो गया? इस M वाली बात को इग्नोर करते हुए बाकी पूरा हो गया जिनसे? रेज ए हैंड, रेज ए हैंड। M वाली बात को इग्नोर करते हुए, शाबाश। तो आज हमने क्या सीखा है? अभी लेटर, जो मिसिंग वाला लेटर है ना, उसका सीरीज में हमने, या तो आपको 12 मिलेंगे, 16 मिलेंगे, तो 3 3 के 4 बार बनाओगे, 4 4 के 4। अब इसका असाइनमेंट करने समय आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बिलीव मी, यू लव इट। मतलब आज का असाइनमेंट आपको बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि आप वो मिसिंग लेटर्स ढूंढ रहे होगे, यही पैटर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए। तो अभी मैंने रीजनिंग के अंदर अभी जैसे कुछ पार्ट थे, जैसे कि ये क्वेश्चन चलो करके बता दो, देखते हैं ये कर पाओगे क्या? करके बताओ जरा ये क्वेश्चन। ऑल डन? कितने दिखाई दे रहे हैं ये? 12। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ऐसे बना लीजिए। अब आप मुझे बताओ जरा, सोचो, सबसे पहले क्या सोचना होगा हमें? सेम के बारे में। कैसे सेम के बारे में पिक करना है पता है तरीका? देखो, यहां टी है, यहां टी है, यहां टी है, 3 में टी आ गया है, तो इसका मतलब है कि यहां पर भी टी ही होगा। अब सोचो, पहले वाली पोजीशन पर टी है, यहां टी है, यहां टी है, तो यहां पर भी टी ही होगा। बीच वाली पोजीशन पर एस है, तो यहां एस होगा, यहां एस होगा, यहां ऑलरेडी एस है। सो फाइनल आंसर विल बी टी एस एस और टी। ये बड़े बड़ों को भी बड़ा टिपिकल लगता है ये वाला मामला। मैंने आपको पता है क्या किया? मैंने आपको क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने आपको सोचना बताया कि क्वेश्चन बनता कैसे है। मैंने आपको वो चीज पहले लिखी, फिर आपको लिए बनाया मैंने, तो दैट आपको समझ आया कि टीचर सोचता क्या है क्वेश्चन बनाने से पहले। ये ट्राई करोगे क्या? एक बार करके देखो, ये वाला भी ट्राई। सिक्सटीन है ये, हो गया। कितने के पेयर बनाओगे? 4 4 के। पहले जब ये फेल होगा तो फिर कुछ करते हैं, बट आप इतना सीख गए 8th स्टैंडर्ड तक, तो इट मींस 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब सोचो, सब में पहले सेम सेम के बारे में ही सोचना है दोस्तों। आर 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 तो पक्का है आर, क्यू 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 तो क्यू, एस 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 और एस, टी 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 और टी। तो आंसर विल बी आर टी एस और क्यू।